तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एजुकेशन 143 में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण में स्वर वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण की कुल कितने भेद होते हैं, स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, आज हम इसके बारे में पूरा बेहतरीन से जानेंगे। ये सभी क्लास और सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल बिहार एजुकेशन 143 को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक नंबर स्वर वर्ण। स्वर वर्ण जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से स्वयं अपने से बोले जाते हैं उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से स्वयं अपने से बोले जाते हैं उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। जो अक्षर को बोलने के लिए, जो वर्ण को बोलने के लिए दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे ही हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, ये सारे स्वर वर्ण के उदाहरण हैं। स्वर वर्ण की संख्या कुल 11 होती है। स्वर वर्ण की जो संख्या है कुल 11 है। उच्चारण के विचार से स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। उच्चारण के विचार से स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। एक हर्ष स्वर, 2 दीर्घ स्वर, 3 प्लुत स्वर। पहला नंबर हर्ष स्वर। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिस स्ववर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हम लोग हर्ष स्वर कहते हैं। जो स्वर वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। या जिसका उच्चारण हल्का हो उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। अ, हर्ष ई, हर्ष उ, री हर्ष स्वर के उदाहरण है। हर्ष स्वर की कुल संख्या 4 होती है। हर्ष स्वर की कुल संख्या 4 होती है। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर के बारे में। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ। ये सब दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। दीर्घ स्वर की कुल संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वर की कुल संख्या 7 होती है। चलिए अब हम बात करते हैं प्लुत स्वर के बारे में। प्लुत स्वर जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जिन वर्ण के उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हे राम, हे कृष्ण इत्यादि, ये सब प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हे राम, राम राम राम, हे कृष्ण 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 बोलते हैं, इसे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का प्राय उपयोग जोर से बोलने, पुकारने, चिल्लाने में किया जाता है। प्लुत स्वर का प्रयोग हम लोग जोर से बोलने या किसी को पुकारने या चिल्लाने में हम लोग प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। एक नंबर मूल स्वर, 2 संयुक्त स्वर। मूल स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? आ, हर्ष ई, हर्ष उ, री को मूल स्वर कहते हैं। आ, हर्ष ई, हर्ष उ और री को हम लोग मूल स्वर कहते हैं। अब संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? ए, ओ, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ
को संयुक्त स्वर कहते हैं। ए, ऐ, ओ, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ को संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अ जोड़ अ बराबर आ, ई जोड़ ई बराबर दीर्घ ई, हर्षऊ जोड़ हर्षऊ बराबर दीर्घ उ, अ जोड़ ई बराबर ए इत्यादि। ये सब संयुक्त स्वर के उदाहरण है। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है। व्यंजन वर्ण के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल बिहार एजुकेशन 143 को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय, बाय बाय, टेक केयर।